पर कब्जा करके देखियो, या खाली नहीं है, कागजा की ली हुई है, या राम की नहीं है। अगर भाई यार रोक रखी है, अगर ऊँ बैठे हैं, उसमें दम कैसे हो गया? आके कोठी के तले में तोड़कर वो भीतर बढ़ गया। बुढ़िया है, बुढ़िया है, बुढ़िया यार खाली नहीं बैठी है, इसके पाछे भी है, आगे भी है। ये आदमी 10 नंबरिया है जी। ये 7-8 भाई हैं, इन्होंने निसंग गाँव में भी कब्जा कर रखा है। आज तक ये पुलिस से मिल के रहते हैं जी। इसलिए वो इन पे इतनी करड़ी कार्रवाई नहीं करते। निसंग के अंदर 8.5 किले ज़मीन के ऊपर पंचायत तक भी रिस्क नहीं लेती जी। बिना किराया बिना भाड़ा दिए बाहर रहे उसको 30 साल से जी। यही इनका पेशा यहाँ है। यहाँ ये सारे आते हैं जुड़ के, और भी बदमाश आसपास से ले लेते हैं, उनको कुछ लालच देते हैं। तो यहाँ जैसे ये मकान देखा खाली, भाई कोई नहीं है, इसको ताला लगा दिया। अगर तो किसी ने पूछ लिया तो पूछ लिया, नहीं पूछा तो अंदर आके बैठ जाएंगे। पुलिस ने चाबी इनको सौंप दिया है, कब्जा इनके पास है। मैडम आपके खिलाफ भी पर्चा दर्ज हुआ है? हाँ, मुझे कल शाम को देखा था कि वो बता रहे थे हमारे सेक्टर 6 चौकी वाले, वो आपके खिलाफ दरखास्त दे के गए हैं। मैं कौन? कहता जी बहादुर का भाई है कोई गुरमीत। हाँ, कहता उन्होंने दिए। मैं कहा मेरे खिलाफ कैसे थे इसके? कहता वो जो सिर फुटे हुए ना उनके, वो कहते हैं कि राजबाला ने रोड मारी है। मैं तो गेट के बाहर थी, और जब FIR लिख रहे थे मैं तो आपकी चौकी में मौजूद थी। और उनकी जमानत नहीं होनी चाहिए, बदमाशों की ऐसे बदमाशों की जमानत नहीं होनी चाहिए, और उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आजकल गैंग बने हुए हैं, बुजुर्गों का मर्डर हो जाता है, कई दिन बाद लाश का पता लगता है। तो ये इस तरह से इस कोठी का जो बचाव के लिए संगठन, क्रांतिकारी संगठन इन लोगों के साथ आया है। नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, हम पहुंचे हैं करनाल के सेक्टर 6 के मकान नंबर 7 में। आपको दिखाते हैं ये मकान। आप देखिए, ये वो मकान है जिस पर कुछ दिन पहले कुछ गुंडे आते हैं और जो मकान के अंदर थे उनके साथ मारपीट करते हैं और उनको धक्के मारकर उनको उनके घर से बाहर निकाल देते हैं। अर्थात कब्जा करने का प्रयास किया जाता है। ये पूरी कोठी के ऊपर आप देख सकते हैं। आपको बता दें, इस पूरे मामले के अंदर जैसे ही इस परिवार की एक बिटिया यहाँ पहुंचती है, परवीन है उसका नाम, वो बिटिया यहाँ पहुंचती है, गेट दरवाजे सब बंद होते हैं, दीवार फांद के अंदर जाती है तो देखती है तो अंदर काफी लोग बैठे होते हैं जो इस कोठी को अपनी कोठी बताकर उसके साथ हाथापाई करते हैं, उसके साथ मारपीट करते हैं। मामला तुरंत पुलिस में चला जाता है और पुलिस करती है मुकदमा दर्ज। इन आरोपियों के खिलाफ परवीन की शिकायत पर मुकदमा दर्ज करती है। मुकदमा दर्ज करने के बाद बताया जा रहा है जितने आरोपी थे सबके सब गिरफ्तार कर लिए हैं। लेकिन आपको बता दें दोस्तों, जो ये डर था कोठी पे कब्जा करने का भय, वो भय आज तक इस घर में रहने वाले लोगों में बना हुआ है। और आपको बता दें, आज इस भय को निकालने के लिए युवा बोलेगा मंच के सदस्य भी यहाँ पहुंचे हैं, उसके संचालक JP शेखपुरा भी पहुंचे हैं। और आप देख सकते हैं ये पूरा घर हम आपको दिखाएंगे कि आज काफ़ी गांव के, गगसीना गांव के रहने वाले हैं बेसिकली, और ये सब यहाँ पहुंचे हुए हैं। आप देख सकते हैं पूरी की पूरी कोठी, ये हम दिखाते हैं आपको। करोड़ों रुपए की ये कोठी है। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर इस कोठी पर कब्जा करने का प्रयास किया गया। अब दोस्तों बताएं, इस पूरे मकान के अंदर बुजुर्ग माता और उसकी पोती रहती है, कुछ नौकर रहते हैं, इनके अलावा और कोई नहीं रहता था। और इसी चीज का नाजायज फायदा उठाकर इस जगह पर कब्जा करने का प्रयास किया जाता है। गनीमत रहती है कि थाना 32 जो पुलिस है, करनाल के जो पुलिस अधीक्षक हैं गंगाराम पुनिया, उनकी सक्रिय भूमिका के चलते इस कोठी पर कब्जा करने वाले लोग कब्जा करने में असफल हो जाते हैं। दोस्तों, मैं आपकी बात कराऊंगा इस कोठी के रहने वाले लोगों से और जिनके साथ उस समय मारपीट की गई उन लोगों से, और जो आज यहाँ लोग पहुंचे हैं जिनके अंदर डर भय बना हुआ है कि जो ये करोड़ों रुपए की कोठी है इस पर गुंडागर्दी के आधार पर कब्जा ना कर लिया जाए।
और दोस्तों आपको बता दें, हरियाणा के मुख्यमंत्री की विधानसभा है और सरकार कहती है सारे गुंडे बाहर हरियाणा से। लेकिन ये गुंडे कहां से आए, कैसे आए, कौन लोग थे, इनका क्या इतिहास था, ये सब बताएंगे। ये जो लोग हैं, ये इन्हीं लोगों से हम बात करेंगे। और आपको बता दें, आज काफी लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं। सबसे पहले मैं आपकी बात कराऊंगा जब इस कोठी पर कब्जा करने का प्रयास किया गया। दोस्तों, जिस समय इस कोठी पर कब्जा करने का प्रयास किया गया उस समय ये यहाँ पर मौजूद थे और बाद में ये बिटिया आती है परवीन। पूरा मामला क्या है, सबसे पहले जान लेते हैं क्या घटना घटी थी। ये सर, हम जब खाना बना के खाना अंदर लग रहा था, गेट खुला था सर उस टाइम। गेट हमने लोग करना ना, दिन का टाइम में कौन लोग करेगा अपना गेट, जो ऊपर वाला गेट लोग करके हम अंदर बैठ के खाना खाने लग गया था। उन लोग मौके में अंदर आके बोले फटाफट निकलो तुम। बोले सर हम तो किराए में रह रहे, किराए में ले रहे सर, और किराए में रहती साल से भी ऊपर होने लग गया सर जब इधर रहने लग गया। फिर उनको सारे बोले तुमको बिंडा लगेगा, तुमको मारपीट होगा, तुम फटाफट निकलो यहाँ से। बोले हमारा साथ क्या दुश्मनी है तुम्हारा, जो बात हो आगे बात करो, हम तो जिस पे किराया में ले रहे उनसे बात करो, हमको क्यों निकालने का जरूरत है। उनको है कि ना फटाफट निकलो, हमको कति गिट्टी पकड़ के बाहर निकाल दिया उनने, काट के यहाँ से घेर के। बच्चे भी था साथ में, सारे को उनको बाहर निकाल रखा। तुम्हारे बीवी बच्चे थे साथ में? हाँ, बीवी बच्चे भी थे साथ में, उनको बाहर सारे को निकाल दिया सर बाहर। कुछ हथियार थे उनके पास? हथियार तलवार और ले रहे थे सर, तलवार बिंडा और सारे ले रहे थे। अच्छा, मारपीट की तुम लोगों से? कोई मारपीट तक किए नहीं सर, उन्होंने ये किया कि गिट्टी पकड़ के बोले धक्का लागे, जो बिंडा हाथ में ले रहा था हम तो डर गया भाई। बोले ज्यादा रोकेगा मारपीट होंगे, फटाफट बाहर निकलो। उसके बाद क्या हुआ जब बाहर निकल गए आप? हम बाहर निकल के सर बाहर गया, फिर इतना मैं पुलिस वाला आ गया, फिर अंदर से गेट लोग लागे, उन लोग बैठ गया, मजबूत हो गया, बैठ गया अंदर, गेट खोलता नहीं। हम बोले हमारा बैग है, बैग निकालना दो। बोले बैग कुछ निकाला नहीं, अंदर से कुछ सामान निकाला नहीं, कुछ अपना जो कपड़े पहने थे उसके बैग और कुछ सामान निकालना दिया नहीं। जब बाद में पुलिस वाला आया था, हम बोले हमारे कपड़े खुबरे हैं, कपड़े निकालना दो। फिर पुलिस वाला साथ आ गया, अंदर कपड़े निकाल के हम यहाँ से उस दिन जीन चले। मालिक के पास फ़ोन किया, बोले आज इधर आओ, बाद में फिर 2-4 दिन चले जाएंगे। फिर 2-4 दिन हम इधर आ गए। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें, कोठी पे एक तरह से कब्जा हो गया था क्योंकि किराएदार हैं, इनके साथ मारपीट करी, धक्का मुक्की करी, बाहर निकाल दिया। उसके बाद आती है इस घर की जो मालकिन है बिटिया, वो आती है, उनका नाम है परवीन, मेरे साथ है। परवीन, क्या घटना हुई थी? सर मैं 1:30-2 बजे से आया था, यहाँ से ये ताला लग रहा था ये भैया, और ना कई बार ताला लगा के अंदर सो जाते हैं, तो मैं ऊपर से कूद के आगे, मैं कई बार आता हूँ, तो मैं कूद के अंदर आया, अंदर सीधा अंदर ही घुस गया था, बाहर कोई नहीं था। तो अंदर मेरे ख्याल से 15-20 बंदे आराम से खड़े थे, तो वो झूम के अंदर। तो मैंने कहा माँ आप लोग कौन हो? वो ऐसे बोले हमारा घर, आप यहाँ से निकलो। तो एक अंकल ने मारपीट भी की और गला भी पकड़ा मेरा। मैं अकेला तो काबू आया नहीं, तो उन्होंने 2-3 भैया और बुलाए कि भाई इसके हाथ पकड़ो। उन्होंने फिर लो की रोड से मेरे को मारा था। और फिर बुआ जी आगे थे कि भाई ऐसे लड़की को मारे, वो वीडियो बनाने लगे कि भाई मैं वीडियो बनाऊंगी। तो उन्होंने सोचा कि भाई इसको बाहर फेंक दो। तो एक अंकल ऐसे बोले, यहाँ पे एक एसिड की बोतल भी रखी थी, ए सिट्टो ये देते। मेरे को उस टाइम लग नहीं पता था, जब हम कोर्ट में मतलब वहाँ जाओ के आए ना, तब हमने देखा था कि भाई ये एसिड है। तो फिर बुआ ने मतलब हाथ पकड़ के मेरे को धक्के से बाहर निकाला था। तो फिर हमने 112 पे कॉल किया था। फिर उसके बाद पुलिस आई तो क्या हुआ? पुलिस फिर उन्होंने कागज़ वगैरह देखे, मतलब 3-4 बार कॉल किया तब पुलिस आई थी। तो फिर उन्होंने उनके कागज़ वगैरह देखे, फिर ऐसे बोले कि भाई ना जिसके कागज़ ओरिजिनल होंगे वो वहाँ पे ले गए, उनको जिसके ओरिजिनल होंगे उसको ही मतलब कोठी की ताली दे देंगे। उन्होंने लॉक वगैरह लगा दिया था, देख लिया था कि भाई किसका घर है। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या होना था, फिर उन्होंने कोई? हाँ हुआ था। उन्होंने मतलब वो FIR दर्ज की कि भाई क्या क्या हुआ क्या क्या नहीं हुआ। मैंने नॉर्मली बयान दे दिए थे कि भाई ये हुआ था। तो फिर पुलिस वालों ने उनके ऊपर चार्जेस लगाए थे जो लगाने थे। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें, पर्चा दर्ज होता है इसके बाद, और जिस तरह से बात आ रही है सामने, तो पुलिस किन धाराओं में मुकदमा दर्ज करती है वो बताते हैं आपको। 148 धारा लगाती है, 149 लगाती है, 323 लगाती है, 354 लगाती है, 448 लगाती है, 452 लगाती है, 506 लगाती है, 511 लगाती है परवीन की शिकायत पर। और जिन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है वो भी बता देते हैं आपको। दोस्तों, मुकदमा दर्ज किया जाता है और बताया जा रहा है कि ये सारे के सारे गिरफ्तार कर लिए। अब आपको बताते हैं मुकदमा किसके खिलाफ दर्ज होता है। मुकदमा दर्ज होता है बहादुर सिंह और सनब तखत सिंह है, सतनाम सिंह है, 3 अन्य हैं। मतलब यदि बात करें तो 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। लेकिन जिस तरह से बताया जा रहा है 15-16 लोग
यहाँ पहुँच जाते हैं तेज धार हथियारों के साथ। ये बड़ा जांच का विषय है, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस ने जो कार्रवाई की है, जिस तरह से की है, आरोपियों को पकड़ा है और जिनका मकान है उनको यहाँ बिठाया है। और लेकिन दोस्तों, इस वारदात की जो दहशत है आज भी इस पूरे परिवार के अंदर है। आपको मिलवाते हैं जो मैडम है राजबाला, उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है, उनसे पूरी बात करने की कोशिश करेंगे। मैम से जानना चाहेंगे, मैम क्या मामला हो गया था, क्या बात? मैं जैसे ही 9 सेक्टर में भी मेरा मकान है, मैं यहाँ से 9 बजे के करीब गई हूँ। उसके बाद ही ये कब घुसे हैं ये मुझे नहीं पता। मैं आई तो यहाँ पे लॉक लगा हुआ था, मैंने बेल बजाई तो बेल नहीं खुली, तो वो बहादुर सिंह और उसके आदमी मुझे यहीं पे देख के तेनू वट देंगे वहीं से आवाज़ लगा रहे थे, ये हमारा मकान है तुम्हारा मकान नहीं है, वो ऐसी आवाज़ें लगा रहे थे। मैं देखा ये अंदर से गेट बंद कर बैठे हैं, तो मैंने सबसे पहले 112 पे डायल किया, 112 की पुलिस आ गई। उसके बाद वो उन्होंने अंदर से गेट नहीं खोल रहे थे, उन्होंने 5 मिनट बाद ही मीडिया बुला ली। तो मीडिया आते ही मीडिया ने ये सारे उसके कागज देख के ये कहना शुरू कर दिया ये तो इस बुजुर्ग का मकान है, बाहर लेडी बोल रही है, वो भी कह रही मेरा मकान है। मैंने उनको 1-2 प्रूफ भी बताया, भी तुम ये मेरे भाई की फ़ोटो लगी हुई है, ये देख लो घर हमारा है। ये किस मकसद से घुसा है मुझे नहीं पता, ये 2020 में भी घुसा था यहाँ पे और आज फिर ये किसी मकसद से घुसा है। पहले भी ये पैसे मांग रहा था, अब भी पैसे मांगने का इसका मकसद है, या कोई और अन्य कुछ आदमी पीछे होंगे, मकान पर कब्जा करना चाहते होंगे। क्योंकि यहाँ पर तो एक बुजुर्ग मेरी माँ रह रही है, एक भतीजी रह रही है, बाकी यहाँ पे मेरी फैमिली में से और कोई नहीं रहता, बाकी हमने मकान किराए पे दे रखा है। तो ये आदमी बार बार आ रहा है, किसी का भेजा हुआ आ रहा है, या कब्जे भी आपने देखा होगा इस पे BCO केस है, 10 नंबरी है ये, इसके साथ एक सतनाम सिंह है वो भी 10 नंबरी है। लेकिन ये बार बार अंदर जाते हैं बाहर आ जाते हैं। पुलिस प्रशासन का ये मुझे नहीं पता ये क्या चल रहा है, लेकिन हमारे मामले में पुलिस ने हमारी बहुत इमदाद करी। आदमी सभी कहते हैं कि 15, 20, 25 आदमी थे, कुछ पीछे से भाग गए, कुछ पुलिस को देख के भागे, हथियारों समेत थे। बस खड़ी हुई थी एक यहाँ पे जब मैं आई, अच्छा, वो बाद में बस बाहर भी खड़ी हुई थी पिछली साइड, तो पूरी बस भर के आई हुई थी। तो ये पुलिस के डर से भागे हैं, क्योंकि जब पुलिस कह रही है कि हम अंदर आए, उन्होंने भी वीडियो बनाई होगी अंदर, वो कह रहे हैं यहाँ तो 5 या 6 आदमी हमें मिले, जबकि अब बिना हथियारों के मूर्ति की गर्दन तो टूट नहीं सकती। ये 2.5 क्विंटल की मूर्ति है और इस मूर्ति की भाई की जो मूर्ति है पीछे इन्होंने तोड़ के गर्दन फेंकी है। तो ये हमने रात को जब पुलिस ने हमें चाबी दी तब देखा है, उससे पहले तो हमने नहीं देखा। लेकिन ये नियत से माड़ी से आए थे। इनके साथ हाथों में शराब भी पुलिस ने बोतलें बरामद की है, तेजाब भी बरामद किया है, और बाद में पीछे हमने भी देखे 2-3 हथियार पड़े थे। पूरी तैयारी से आए थे, कहने का वो मतलब? पूरी तैयारी से थे। और अब भी आगे भी हमने सुना है कि ये बाहर आते ही ये कहा जा रहा है, पुलिस से भी हम सुन रहे हैं, आसपास से भी सुन रहे हैं, वो बंदे कह रहे हैं कि हम फिर आएंगे। यहाँ पे किस लिए आएंगे? या तो हमें क्रिमिनल बनाना चाह रहे हैं, पूरी तरह से हम क्रिमिनल हो जाएं, या फिर यहाँ पे इस बुजुर्ग के साथ ही कुछ ऐसा मारपीट करके इसको मारना चाह के इसका कब्जा कर ले। तो कोई तो वजह है। और मुझे जहाँ तक कुछ लोगों से ही सुना है कि जो वकील हैं, जो चाहते हैं कि हम इस कोठी को कैप्चर कर ले, हमारे परिवार में फूट डलवा के जो इस मकान को हड़पना चाहते हैं, उन लोगों के हाथ हैं, वो चाह रहे हैं यहाँ पे झगड़ा होए बार बार और प्रशासन इस मकान पे 145 लगा दे। अब भी उनकी नीति मेरे अनुसार तो यही थी कि यहाँ पे 145 लग जाए और तुम आसानी से इस मकान को हड़प लो। जब मैं पहले कब्जा करने की कोशिश की तब पर्चा नहीं दर्ज कराया आप लोगों ने? ये पर्चा दर्ज करा रखा है, आपको दिखाती हूँ मैं। FIR है, पहले भी FIR है, पहले भी FIR और ये 2020 में, उस टाइम इनको अरेस्ट नहीं किया था। अच्छा, हाँ, अब की बार ये अरेस्ट किए, क्योंकि एक तो इन्होंने भतीजी जैसे कॉलेज से आई है, उस इनोसेंट थी, उसको नहीं पता, उसके साथ मारपीट की, छेड़छाड़ की इन्होंने, तो बड़ी मुश्किल से उसकी, अगर प्रशासन टाइम पे नहीं आता तो कुछ और ही कहानी हो सकती थी, क्योंकि इतने बंदे हैं ना, जवान लड़के कुछ भी कर सकते थे। तो मैम जिस तरह से घर में बुजुर्ग रहते हैं, जवान बेटियां रहती है, तो कोई दहशत है, पुलिस से कोई सुरक्षा की मांग की आप लोगों ने? नहीं, मैं SP साहब से मिली हूँ, मैंने अपनी सिक्योरिटी माता की और अपनी सिक्योरिटी की मांग की है कि ये ऐसे बार बार बदमाश आएंगे, किसी दिन हमें भी मार देंगे। हमारे तो पहले ही परिवार में आदमी नहीं है, क्योंकि मेरे 2 भाई मारे जा चुके हैं, मेरी पिताजी की डेथ हो चुकी है, देवर की डेथ हो चुकी है, हम सारे मेंबर ही लेडीज़ हैं, एक भाई बचा हुआ वो खेती करता है। आपको लगता है ऐसे लोगों की, ऐसे परिवारों की ताक करते हैं उस पर इस तरह के कब्जे करने की कोशिश करते हैं? ये ऐसे नाजायज कब्जे करने वाले इस तरह से गिरोह बना हुआ है कि जहाँ भी बुजुर्ग देखो या फिर जहाँ पर खाली मकान है उसमें घुस जाते हैं, कब्जा करते हैं।
उन बुजुर्गों को भी मार देते हैं। आपको क्या लगता है कितना बड़ा गैंग है, कौन कौन लोग उसमें हो सकते हैं? अब मेरे हिसाब से करनाल में ही होंगे ऐसे 10-15 गैंग तो, जो इस तरह के काम करते हैं। कोई अपील करोगे? करनाल से मुख्यमंत्री भी हैं। हाँ, मुख्यमंत्री को भी करूँगी, मैं डीजीपी को भी करूँगी, क्योंकि मैंने 2018 में जब ये घुसा है बीच में, तब भी मैंने डीजीपी तक से ये इंक्वायरी करवाई थी कि ये इंक्वायरी कर लो, ये मकान किसका है। उनकी रिपोर्ट है आज भी मेरे पास भी, ये मकान मेहर सिंह, गुरदेई, बबीता, इन सब का मकान है, ये ज्वाइंट फैमिली का खरीदा हुआ हमारा। तो ये बार बार फिर एक बंदा आ रहा है, तो कोई सह है या कुछ गलत करने की उसकी इंटेंशन है, तभी बार बार इस मकान में घुस। कितने गज का ये मकान है? ये 700 गज का मकान है। कितने का होगा आइडिया? आइडिया आज के अनुसार तो ये 2-2.5 करोड़ की संपत्ति तो जरूर है। इसीलिए लगता है ये काम हो रहा है। इसीलिए ये लगता है कि भाई हाँ, हम ये एक बुजुर्ग है, एक ये लड़की है, ये तो उधर भी रहती है, या तो इनकी देखभाल करने के लिए आती है, इसको काम तमाम करो, मकान तुम्हारा है। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें कि बुजुर्ग ताक में रहते हैं लोग, ऐसे लोगों की फील्डिंग लगा लेते हैं, छांटते हैं कौन से सेक्टर में किस तरह का परिवार रहता है, कौन कौन लोग रहते हैं, किसके कागज़ कहीं कुछ कमी हो निकलवा लेते हैं, कागज़ बनवा लेते हैं। मैडम, इसमें कोई कागज़ बनवाए गए थे, पता लगा था? ये कभी 99, आप देखो 99 में तो हमने खरीद लिया था, उससे पहले ये कभी 92 के करीब ये इसमें कागज कुगज बनवा के नकली फोर्ज बैठा होगा। 99 से तो हम ही रह रहे हैं। उस टाइम ये कोर्ट ने मेरे पास पड़े फोर्ज घोषित हो गए थे। ये तब के ही ये मीटर, बिजली का मीटर और वो जो रजिस्ट्री, वो चीज़ें तब का ही दिखाता है। अलॉटमेंट तो आज तक भी इसके कभी नाम नहीं चढ़ी। हुड्डा में आप अभी तक भी आप सारा रिकॉर्ड खंगाल लो, हुड्डा में चढ़ती ही नहीं ऐसे फोर्ज कागजों की। तो ये बिजली का मीटर बनवा लिया, राशन कार्ड बनवा लिया इसने, इधर से रजिस्ट्री फोर्ज बनवा ली, पावर ऑफ अटॉर्नी के तहत बनवाई, और कोर्ट ने सब फोर्ज घोषित कर रखा है। इसका कुछ भी नहीं है। कौन सी बैड इंटेंशन से आता है, या तो पैसे मिल जाए यहाँ से, नहीं तो वहाँ से मिल जाए, या हमारा किसी का काम तमाम करने किसी के कहने से आता है। तो कागज़ इसके पास कुछ नहीं है, अब नकली कागज़ है जो भी ले रहा है। मैंने उस दिन मीडिया वाले को भी उस दिन मैं बता रही थी, भाई ये फोर्ज कागज़ ले रहा है, तू भी इसकी सिफारिश कर रहा है कि ये इसके कागज़ से दिखा रहा है बुजुर्ग तो कि ये यही मकान मालिक लगता है, जबकि वो मकान मालिक कहीं से भी नहीं था। इतना बड़ा कांड हुआ, शुक्र है बचाव हुआ। पुलिस से आपने सुरक्षा की मांग की, कोई पीसीआर यहाँ लगा के रखें, कोई गश्त करके रखें, कोई आप लोगों से संपर्क में रहे पुलिस वाले? नहीं, पुलिस वाले हमारे संपर्क में रहते हैं। अब तो मोस्टली मैं जैसे बात करती हूँ, हर फ़ोन पे बात भी सुनते हैं, आ भी जाते हैं। लेकिन मैंने परमानेंट सिक्योरिटी मांग रही हूँ कि हमें सिक्योरिटी दो, हमारी अपनी जान को ख़तरा है अब। क्योंकि ऐसे जो जिनको हम कह सकते हैं गैंगस्टर नहीं है, ये तो एक किलर बने हुए हैं, तो ये कभी भी हमारा नुकसान कर सकते हैं। अभी तो प्रॉपर्टी का नुकसान है, फिर हमारी जान का भी नुकसान होगा। इसी के तहत मैं एसपी साहब से मिली थी, मैं भी मिली थी, मेरी माँ, भतीजी, भाई भी, हमें सिक्योरिटी दो। हम 4-5 तो मेंबर बचे हुए हैं, जो कुछ मेंबर हैं, बाकी 1-2 बेटियां जो भाइयों की थी वो विदेश चली गई हैं, बेटे भी विदेश चले गए हैं। तो हम 4-5 मेंबर बचे हुए हैं, ये हमारी जान के दुश्मन बन रहे हैं। तो इस देखो, एसपी साहब ने हमें तसल्ली तो दी है कि हम आपको सुरक्षा दे देंगे। मैडम, जो मुकदमा दर्ज किया उससे कितने संतुष्ट हो आप? उसमें ऐसा है सर, ये आदमी तो बहुत ज़्यादा थे और इन्होंने अरेस्ट इतने ही किए, 4-5 ही। अब या तो वो भाग गए, पुलिस भी उनके, ये पुलिस का ही मैटर है। उन्होंने तो आपने एसपी से बात नहीं की इस बारे में भी, बाकी लोग कहाँ गए? नहीं, मैंने की थी एसपी साहब से भी बात। मैं सर धाराएं भी इसमें कम लगी, क्योंकि जो एसिड ले रहे थे इस पे, भतीजी पे एसिड फेंकने की जो कोशिश कर रहे थे वो, भाई इसके ऊपर एसिड फेंक दें, तो उसकी धारा कुछ अलग बनती है, तो वो इन्होंने धारा नहीं लगाई। इन्होंने जज साहब के सामने भी वही बयान दिया कि वो कह रहे थे इसके ऊपर ऐस उठो, तो वो बाद में देखा तो वो तेजाब रखा हुआ था। वो तो पूरी प्लानिंग से, तैयारी से आई हुई थी। 307 बनती थी। हाँ, उसमें 307 बनती थी, इन्होंने नहीं लगाई। डकैती का भी बनता था, क्योंकि इतने लोग थे, तो वो कहीं तो मुकदमा बड़ा कमजोर बना दिया पुलिस। इस तरह से बना दिया कि उनकी जमानत किसी भी टाइम हो सकती है, कि बाहर आ जाएंगे। अब ऐसे ही हौसले बुलंद होते हैं बदमाशों के। हाँ, ये कह रहे हैं कि हम फिर ऐसे ही करेंगे, फिर आएंगे इस घर में। अच्छा। हाँ, अभी अंदर से आए नहीं है, और आने के बाद बोला हम फिर इस मकान पे अटैक करेंगे। मुकदमा तो देखो कमजोरी है, क्योंकि इसमें धाराएं ऐसी लगी हुई हैं, जमान तो उनकी हो ही जानी है, आ ही जाएंगे। लेकिन वो जो बाहर आने के बाद जो बोल रहे हैं कि हम दोबारा फिर करेंगे, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करें?
मेरी तो प्रशासन से एक गुहार है जी, वो दोबारा ऐसे करने की हमारे जान को पे कोई ना बन जाए, तो इससे पहले हमारी हेल्प करो, सहायता करो, ताकि ये बुजुर्ग भी सुरक्षित रहे और हम भी सुरक्षित रहे और बदमाश परास्त हो जाएं। लेकिन देखो आगे क्या होता है। एसपी साहब ने बोला तो है कि मैं आपकी सहायता करूंगा। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें पूरी तरह से दहशत है, और जिस तरह से ये मुकदमा दर्ज किया गया है इस पे प्रश्न चिन्ह लग गया ऐसे वाला, क्योंकि जो बयान जिस तरह से स्टेटमेंट है एफआईआर के अंदर उस हिसाब से ये धाराएं लगी हैं, और जो बातें अब निकल कर सामने आ रही है, रिव्यू हो सकता है ये केस कानूनन प्रक्रिया के अंदर। जो पुलिस चालान पेश करेगी, अपनी जीवनी तैयार करेगी, उसमें ये रिव्यू हो सकता है। क्योंकि हमारे साथ जुड़ेंगे जो युवा बोला कि मंच के जो अध्यक्ष हैं जेपी शेखपुरा एडवोकेट है, उनसे भी मैं बात करूंगा। उससे पहले मैं आपको इस घर की जो बुजुर्ग माता है उनसे बात कराता हूं, उनका इस पूरे मामले पे क्या कहना है। दोस्तों अब ध्यान से देखना, माता की उम्र 90 साल के आसपास हो सकती है, मुझे अंदाज़ा है। और बिटिया से मैं आपको मिलवा चुका हूं, और जो ये काफ़ी लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं इनकी मदद के लिए यहाँ पहुँचे हुए हैं। मुख्यमंत्री के शहर में इतना बड़ा कांड हो जाए, मुकदमा हल्का दर्ज किया जाए, ये कहीं ना कहीं कार्य प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह जरूर लगाता है। बात कर लेते हैं, माता हैं, बुजुर्ग माता से पूछ लेते हैं। माता क्या कहना चाहोगे आप? माँ के तो अल्लाह थी को नाड माँ के कहोगे थारे सारे पे बैठे हम तो तुम करोगे जो कर बना के हमने कौन जाना है। मानस मानस नहीं एक यार बैठी रहा, एक कुआं पोते आ देखा मैं और बता दो कौन है। एक दुख तुम करोगे नहीं बना के थारे सारे। डर भय है कुछ किसी तरह का? डर है कुछ यहाँ पर? डर तो सही उनका, हमने तो खतरा है उनका, कुछ हमला भी कर सकते हैं। आओ कर लें, पाछा भी आ रही थी, भी आगे थे, आगे भी आ जाएंगे बेरा इनका जी। दोस्तों कभी भी कुछ भी हो सकता है। दहशत जो होती है, दहशत वो रहती है मन में, क्योंकि सुरक्षा की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसका लगता नहीं है मिलेगी। ताऊ जी से पूछ लेते हैं। ताऊ जी क्या लगता है आपको भी, जब मुकदमा भी हल्का दर्ज कर लिया, बुजुर्ग माता है 90 साल से ऊपर की, जवान बिटिया यहाँ रहती है और गुंडागर्दी होगी? ये बात है कि जो जमीन है इसका इंतकाल भी हो रहा है, पटवारी के तय फर्द लेकर, और मौके पे इंतकाल भी इनके नाम है। जब इंतकाल भी इनके नाम है, कोठी की सब कुछ से जो उसकी प्रक्रिया है सारी इनके नाम है, और इन्होंने पढ़े लिखा फैमिली है, ये गलत थोड़ा करेगा। अगर मान ले उसके नाम करी हो कागजा में, उठाया फिरा कोई, उनने प्रशासन के पास जाना था, प्रशासन से बात करनी थी, एसपी से बात करनी थी, एसपी इनको बुलाता और बैठ के इनके अपने अपने वो डॉक्यूमेंट पेश कर दे। उनने तो खुद यह चीज़ देख ली, घर की है सरकार, घर का है सब प्रशासन, उन नता के ऐसे बैठ के जनों की या तो बिल्कुल तुमने बना कर रख रखी, ऐसे ऐसे बुढ़िया जो बुढ़िया या छोड़ रखी या उड़द जाए तो छोड़ रखी, अगर भाई इसकी देख रेख खतर या अपने उड़द चली गई का इतना उन तो यह देख कर ये रुको फिर दे रो है बदमाश, और ऐसे ऐसी कोठियाँ में बूढ़े भी रो हैं, उन सारे ने खतरा है। तो जब एक खतरा है, अगर भाई वहाँ जाकर वो कब्जा कर लिया किसी की कोठी पे, कायद नहीं चलेगा, ये काम थोड़ा चलेगा। ये तो देश में गुंडागर्दी या भी इतनी फैल गई सीएम सिटी में, जो आज तक नहीं फैली थी ना। पहले ऐसे केस बने थे जो ऐसे ऐसे बन रहे हैं, घर की सरकार, घर की रजिस्ट्री, घर के कानून, ऐसे थोड़ा चलेगा। अगर उनके पास सबूत होता, मैं ये करिया एसपी के पास जान दे, प्रशासन के पास जान दे, वही न बुलंद दे। ये भी ये है अगली कार्रवाई, इनको पूरा पूरा खतरा है। तो ताऊ जी आप लोग यहाँ पहुँचे हो, आज काफ़ी लोग पहुँचे हो, एसपी से मिलोगे पूरे मामले को लेके? देखो एसपी के पास तो खबर जा ली, ये पंचायत यह देख रही है एसपी इस पर कितना लेवा, अपने उस तक कितना लेवा। अगर यू केस कच्चा कर दिया, इसमें पंचायत के पूरी फैल जाएगी बीमारी, इतनी तगड़ी फैल जाएगी। ये बात तो हम एसपी की देख रहे हैं भाई, इन पे और क्या कार्रवाई करा है, कैसे इस पे इन पे बदमाशों पे लगाम लगा हुआ है। पंचायत तो ये बार उसके इंतज़ार में है भाई कितना करेगा, फिर उसके बाद अगर कार्रवाई नहीं हुई
फिर पंचायत एसपी को अवश्य मिलेगी। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें पंचायत मिलेगी। और आपको बता दूं गगसीना गांव के लोग हैं ये। जरा सी हरकत हुई पूरा गांव यहाँ आ जाएगा। मैं कहता हूँ ये पूरी बेल्ट ही आ जाएगी, बड़ौदा से शुरू हो जाता है पूरा का पूरा बेल्ट, और पूरा शहर यहाँ पहुंच जाएगा इनकी मदद के लिए। चलिए 2 लोग और हैं, उनसे बात करते हैं। सुखचैन सिंह जी है, उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है। फिर आपकी बात कराऊंगा जेपी शेखपुरा से, क्योंकि इसका बीड़ा उठा लिया जेपी शेखपुरा ने। युवा बोलेगा मंच बोपू बजाने के लिए यहाँ चुके हैं और इस पूरी फैमिली की केयर करेंगे, सीधी बात करेंगे। हमारे साथ सुखचैन जी जुड़ सके निसिंग से हैं। क्या बताना चाहेंगे इस पूरे कोठी के ऊपर जब कब्जा करने के लिए लोग आ जाते हैं, पुलिस पर्चा दर्ज करती है, हल्का पर्चा दर्ज हो जाता है, क्या लगता है आपको? ऐसे है जनाब, ये आदमी 10 नंबरिया है जी ये 7-8 भाई हैं, इन्होंने निसंग गाँव में भी कब्जा कर रखा है। आज तक ये पुलिस से मिल के रहते हैं, जी इसलिए वो इन पे इतनी करड़ी कार्रवाई नहीं करते। जी निसंग के अंदर 8.5 किले ज़मीन के ऊपर पंचायत तक भी रिस्क नहीं लेती। जी बिना किराया बिना भाड़ा दिए बाहर रहे हैं उसको 30 साल से। जी यही इनका पेशा यहाँ है। यहाँ ये सारे आते हैं जुड़ के, और भी बदमाश आसपास से ले लेते हैं, उनको कुछ लालच देते हैं। तो यहाँ जैसे ये मकान देखा खाली, भाई कोई नहीं है, इसको ताला लगा दिया। अगर तो किसी ने पूछ लिया तो पूछ लिया, नहीं पूछा तो अंदर आके बैठ जाएंगे। उसके बाद फिर वो झगड़ा वगड़ा चलेगा, कहीं से स्टे ले लिया, कहीं से कुछ ले लिया। इस मकान के अंदर इसने अपनी औरत को तलाक देकर उससे स्टे करवा के भी इसमें इन्वॉल्व है। ये बातें सारी मतलब पूरी कोशिश की गई है इसको हड़पने कोशिश की। की है भी ये जो 5-7 लाख का करोड़ का मकान है, इस पे मैं किसी तरह कब्जा कर लूँ। अच्छा, तो अब आप लोग आप आए हो यहाँ पर, तो क्या तो ये जो है औरत है, ये हमारी बहन है, समझ लो। हमारा पहले गांव निसंग हम यहाँ बादशाह में रहते थे, तब से हमारे बुजुर्गों का इनके साथ। जब हमने ये बात सुनी, ये अखबारों में देखा भाई इतना लौड़ा हुआ है, तो फिर हमने कहा चलो बेचारी का पता लें क्या बना है। तो ये तो वाकई तंग है, इसको मारने की प्लान है उनकी। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें बुजुर्ग माता, और जिस तरह से बता रहे हत्या करने की कोशिश हो सकती है। पूरा मामला इस समय सेंसिटिव हो चुका है। जेपी शेखपुरा जुड़ चुके हैं। जेपी क्या कहना चाहोगे, आज तुम लोग भी यहाँ पहुँचे हो? हाँ, हम लोग भी यहाँ पहुँचे हैं। देखो युवा बोलेगा मंच क्रांतिकारी संगठन है, जो इसने 1100 के लगभग आंदोलन किए हैं, और 10-12 कोठियाँ ऐसी हैं बुजुर्गों की जिनको बचाया, और यही इसी को हम अपना धर्म समझते हैं। ये राजबाला जी कोर्ट में 2-4 दिन पहले मिली थी, और ये बड़ी इनकी आंखों में आंसू था, और ये यही कह रहे थे भी मान सम्मान भी चला गया, और मेरी जो अपनी चीज़ है उसको बेरनी समाज क्या सोचता है। तो फिर हमने थोड़ा सा कागज़ देखे और सब कुछ बात हुई, और इंस्पेक्टर से मिले, जैसे पता लगा भी सच्चाई कुछ हो रहा है, और वो आदमी दुराचारी जेल के अंदर है, और वो वापस भी आएंगे या कुछ भी है बताया। और इस पर भी केस, जबकि ये बाहर खड़ी थी, इसके ऊपर भी केस दर्ज हुआ है, उन्होंने अपने आप ही कुछ करके। तो इसको अपना धर्म समझते हुए युवा बोलेगा मंच, पुष्पा गोलपुरी और ये सभी मीनू मुंजाल, हम लोग सारे आज यहाँ पर आए, और हम जिस कोठी में आ जाते हैं आज यहाँ क्रांतिकारियों के पैर यहाँ जम चुके हैं, तो इनको घबराने की ज़रूरत नहीं। और आपको के इस सोशल मीडिया के माध्यम के द्वारा यही कहना चाहूँगा कि 98-130-32 हमारा नंबर है। हक मांगना हम सिखाते हैं। करनाल में जो बुजुर्ग हैं और उनके बच्चे जो विदेश में हैं, वो विदेश में बैठे हुए बच्चे अपने माता पिता से फ़ोन पे बात कर लिया करो। आजकल गैंग बने हुए हैं, बुजुर्गों का मर्डर हो जाता है, कई दिन बाद लाश का पता लगता है। तो ये इस तरह से इस कोठी का जो बचाव के लिए संगठन, क्रांतिकारी संगठन इन लोगों के साथ आया है, और ये गगसीना से है, हमारी हिस्ट्री है, शेखपुरा से है। तो ये इसके द्वारा संदेशा दूसरे बुजुर्गों का भी है, दूसरे घरों में भी है, और यहाँ इसकी सेफ्टी के लिए भी पुलिस एसपी साहब, जो ईमानदार एसपी साहब है, आप तुरंत यहाँ पर सुरक्षा भी दो, और जो इनके ऊपर राजबाला के ऊपर बिना बात का केस दर्ज हो रहा है उसको वापस लो, और वो जो अभी जमानत पे वापस आने वाले हैं उनको वापस जमानत मतलब वापस फिर उनकी छानबीन करके वापस बांटो। जी ये बात समझ नहीं, क्रॉस केस किया पुलिस ने इस पूरे मामले के अंदर। हाँ, क्रॉस केस किया। वो किस लिए? तो कर दिया। अब ये तो बात दिखा दिया। अब मैं क्या कह रहा हूँ, ये तो थोड़ा बलवान शक्तिशाली महिला जिसने 112 नंबर पे बुला करके चलो कुछ ना कुछ सीसीटीवी कैमरा दिखाया, सब कुछ दिखाया, इतना तो हो गया। नहीं, आप देखते हो कि कुछ भी नहीं होता। वो कब्जा जो अंदर बढ़ गया तो अंदर नहीं का हो सकता था। तो कोई नहीं, अब आवाज़ उठाई है और हम लोग साथ में आए हैं, तो इसकी छानबीन भी कराएंगे, और क्रॉस केस जो हुआ वो उसको ख़त्म भी कराएंगे, और उनको वापस
जेल में पहुंचाएंगे। देखो नाबालिग लड़की बिटिया एसिड लेके आए, बंदूकें लेके आए, बस में आए, 50 आदमी आए। अरे ये बता भी रहे निसिंग वाले, तो ये अभी इसकी दोबारा फिर जांच पड़ताल कराने के लिए हम जाएंगे। बिल्कुल दोस्तों, राजबाला जी से पूछ लेते हैं कि आखिरकार पुलिस ने ये क्रॉस केस कैसे कर दिया। ये बात थोड़ी समझ से परे है। क्योंकि समझ से परे इसलिए है क्योंकि चाबी इनके पास है, पुलिस ने चाबी इनको सौंप दिया है, कब्जा इनके पास है। मैडम, आपके खिलाफ भी पर्चा दर्ज हुआ है? हाँ, मुझे कल शाम को देखा था कि वो बता रहे थे हमारे सेक्टर 6 चौकी वाले, वो आपके खिलाफ दरखास्त दे के गए हैं। मैं कौन? कहता जी बहादुर का भाई है कोई गुरमीत। हाँ, कहता उन्होंने दिए हैं। मैं कहा मेरे खिलाफ कैसे दे इसके? कहता वो जो सिर फुटे हुए ना उनके, वो कहते हैं कि राजबाला ने रोड मारी है। मैं तो गेट के बाहर थी और जब एफआईआर लिख रहे थे मैं तो आपकी चौकी में मौजूद थी। मैंने पर्चा तो नहीं दर्ज हुआ, अभी शिकायत ही आई है? नहीं, अभी उनके पास शिकायत आई है, पर्चा दर्ज अभी नहीं हुआ। तो शिकायत तो देखो उनके पास आएगी, वो भी उन्हें तो लेनी पड़ेगी। नहीं लेनी क्या, जब आपके घर में लोग आ रहे हैं, आप पे हमला कर रहे हैं, तो फिर अपना बचाव तो करोगे? नहीं, बिल्कुल बचाव करूंगी। और मैंने यही पूछ रही थी उनसे, मैं मेरे खिलाफ कैसे देश के, भी मैं तो थी भी नहीं वहाँ पे जब उनके चोट चाट उन्होंने अपने आप मारी है। मैं तो आपकी चौकी में ही बैठी थी। कहता जी अब ये दरखास्त दे के गए हैं तो वो तो हमने लेनी तो पड़ेगी। बाकी मैंने तो कब कुछ किया नहीं, बाहर ही थी, वो लोक लगा के अंदर बैठे हुए हैं। तो पता नहीं अब ये अंधा कानून कह लो या अंधा प्रशासन कह लो, भी जो जैसे चाहता है वो सबकी सुननी पड़ती है उनको। अब करेंगे कार्रवाई, क्या करेंगे ये तो प्रशासन ही जानता है। पर्चा उन्होंने जरूर दिया, उसके भाई ने लिखा है। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें, बड़ी सोचने की, हैरान करने वाली बात है कि जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया वो भी एक शिकायत दे गए हैं। मतलब इससे अंदाजा लगाएं आखिरकार चल क्या रहा है, वो भी सीएम सिटी के अंदर। दोस्तों, हम चाहेंगे इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं हूं विकास सुगीजा अपने साथी रिकेश के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। Insurance is important for you and your loved ones. Choose a policy today from Star Health Insurance. Insurance is important for you and your loved ones. Choose a policy today from Star Health Insurance.